मैं आपके सामने एक ऐसा टूल लाया हूँ जिसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट की एसईओ को टॉप रैंक तक ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा टूल है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को भी करवा सकते हैं। आप इस तरह के जो डुप्लीकेट यूजर सेलेक्ट करने का टैग एरर है, पेज रिडायरेक्ट का एरर है, क्रोल का एरर है, या डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स का एरर है, या अब तक काफ़ी सारे जो एरर्स आते हैं आपके गूगल सर्च कंसोल में, इन सब को इजीली फिक्स कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने प्रॉपर वेबसाइट की एसईओ भी इसी टूल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो हाई फ्रेंड्स, मेरा नाम सादर रमज़ान है और आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल सादी टेक प्रो। चलते हैं आज के अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने टूल का नाम है स्क्रीमिंग फॉग। इसको सिंपली डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने जाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। तो क्रोम में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना स्क्रीमिंग फ्रॉग, इसका नाम है। फर्स्ट पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने देख लेना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इसको डाउनलोड करना है। आपने कहीं और वेबसाइट में अंदर आ जाना है। तो सिंपली आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जो ही ये वेबसाइट ओपन होगी नीचे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपली आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो टूल है वो कुछ इस तरह का जो ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन ताकि आपको ईजी तरीके से समझ आ सके। तो ये है टूल, इसका नाम है स्क्रीमिंग फॉग। इसके लाइसेंस भी आपके सामने वैलिड है, आप इसको बाय करना चाहते हैं बाय भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें फ्री में ही मिल जाएगी। इस टूल का काफ़ी फ़ायदा है। सबसे पहले आप चलते हैं इस टूल के बेसिक्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने इंटर यूआरएल टू स्पाइडर, मीन कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल, जो भी आपकी वेबसाइट आपने क्रिएट की हुई है ना, आपकी अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना सिंपली। तो ये मेरी एक वेबसाइट है। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, आप इसको सिंपली इसके लिंक को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, बस इंटर के बटन में प्रेस कर देना है। यहाँ पे आगे स्टार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, स्टार्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ये डोमेन आप देख सकते हैं, डोमेन आपकी कौन से सब डोमेन है, सब फोल्डर है, ये आप चेक कर सकते हैं। एग्जैक्ट यूआरएल, आप एक स्पेसिफिक यूआरएल को चाहें तो उसको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं सिंपल तरीके से। सिंपली आपने स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ के क्रोल का ऑप्शन नजर आ रहा है। मीन कि आप क्रोल, ये साइड पे तमाम समरी आएगी। यहाँ पे तमाम समरी का मतलब ये होगा टोटल यूआरएल्स इनकाउंटेड, मतलब टोटल यूआरएल्स कितने आपकी वेबसाइट में, टोटल इंटरनल यूआरएल्स कितने, ब्लॉक बाय रोबो डॉट टी टोटल एक्सटर्नल ब्लॉक बाय रोबो डॉट कितने, टोटल यूआरएल जो क्रोल्ड हुए हैं वो कितने, टोटल इंटरनल यूआरएल्स कितने हैं, टोटल एक्सटर्नल यूआरएल्स कितने हैं, इंटरनल इंडेक्सेबल कितने हैं, नॉन इंडेक्सेबल कितने, तमाम डिटेल्स जो आपकी वेबसाइट की होगी ना उस साइड पे आपको यहाँ पे शो कर देगा। और नीचे आप देखते हैं यहाँ लिखा हुआ ऑल मिल के आपके जो इंटरनल में क्या इतना HTML कोड कितनी है आपके सामने, जावा स्क्रिप्ट आपने कितनी पुट की हुई है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हो जाएंगी यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगी। तमाम चीज़ें आप यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जब हम चलते हैं अपनी बेसिक्स मेन चीज़ के ऊपर, जो इस चीज़ के लिए अपनी वेबसाइट या अपने इस टूल को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जब चलते हैं इसके इंटरनल के ऊपर, स्टेप के ऊपर, इंटरनल में क्या लिखा होगा, इंटरनल में आपके जो इंटरनल यूआरएल्स होंगे ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तमाम जो यूआरएल्स होंगे उन तमाम के जो लिंक्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उनके तमाम के तमाम लिंक्स आप इजीली शो हो, आप देखते हैं यहाँ पे कुछ इंडेक्स है कुछ नॉन इंडेक्सेबल है। अब जो इंडेक्सेबल है उनके लिए आपको वो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉन इंडेक्सेबल का क्या नुकसान है, आप उसको इंडेक्स करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे नॉन इंडेक्सेबल के ऑप्शन पे क्लिक करें आप सिंपली, तो यहाँ नीचे आपके सामने वो नॉन इंडेक्सेबल की तमाम वो डिटेल्स दे देगा, जो जो आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या चीज़ का है, क्या चीज़ का मसला है, किस चीज़ का मसला है और किस चीज़ की वजह से ये नॉन इंडेक्सेबल की वो क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, क्यों नॉन इंडेक्सेबल है। तो इसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि आपको, कि अगर आप यहीं से आपको इस पेज के ऊपर चल जाए कि फ़लाने पेज के अंदर ये नॉन इंडेक्सेबल का ऑप्शन नज़र आया हुआ है और ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि मेरा रोबोट्स इंडेक्स फॉलो किया हुआ है, ऑल नोड पी किया हुआ इंडेक्सेबल है। अब ये पेज इंडेक्सेबल है। नॉन इंडेक्सेबल का मतलब क्या एलिमेंट है, अभी तमाम चीज़ें इसने यहाँ पे बता दी हैं, लिंक्स शेयर्स तमाम चीज़ें बता दी इसने, एरर का यहाँ तक इसने माइनर से माइनर हमारी वेबसाइट की यूआरएल की जो गलतियाँ हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे इसने दिखा दी हैं। तो क्या हम चाहें तो इनको फिक्स कर सकते हैं इजीली तरीके से। फिक्स आप दिखा हुआ है फेयरली ईजी, रीडेबिलिटी की लिखा हुआ है फेयरली ईजी। मैंने कहा फेयरली ईजी मतलब क्या है, ये इतना ईजी आपने जो इसको आप इसको आपने जो लिखी हुई है ना इंग्लिश राइटिंग जो लिखी हुई है वो फेयरली ईजी है। आप इसको थोड़ा ईजी करके लिखें ताकि आपकी जो इंडेक्सेबल से नॉन इंडेक्सेबल से इंडेक्सेबल हो जाए। अब लिखा हुआ है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसको इजी तरीके से देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ऑल लिखा हुआ, ऑल पे आप HTML कोड लिखा हुआ HTML लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को पे क्लिक कर सकते हैं, CSS कोड देख सकते हैं, इमेजेस आप देख सकते हैं कितने, PDF आप देख सकते हैं कितने आपने पुट किए हुए हैं,
अननोन कितने हैं, ओरल कितने हैं, फ्लैश कितने हैं, सब आप चीज़ें देख सकते हैं। ये थी इंटरनल की बात। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के आपकी वेबसाइट के यूआरएल में एक्सटर्नल लिंक्स आपके कितने वेबसाइट के यूआरएल में लिंक हुए हुए हैं, उन तमाम को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्सटर्नल लिंक जितने कम होंगे आपकी वेबसाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट से जो रिलेटेड कंटेंट है, मतलब जो रिलेटेड यूआरएल्स हैं जो एक्सटर्नल आपने पुट किए हैं वो ठीक है। अब जो इरेलीवेंट हैं, जैसा कि एक इरेलीवेंट का ये अब वेबसाइट की टेम्पलेट है या भी ये रिलेवेंट है, आप चाहें तो उसको यहाँ से इजीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये इंडेक्सेबल लिखा हुआ है, अगर नॉन इंडेक्सेबल होता तो हम इसको इजीली रिमूव कर देते हैं। अब आगे इन्होंने लिखा होगा तमाम चीज़ें कि इंडेक्सेबल कौन सा, नॉन इंडेक्सेबल क्या चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसने शो की हुई हैं। अब जैसे मैंने एक ट्विटर का यूआरएल पुट किया था, ये एक्सटर्नल यूआरएल है। अब ये इसने मुझे बता दिया मैं आपने एक्सटर्नल यूआरएल अपनी वेबसाइट का मतलब ट्विटर का यूआरएल आपने पुट किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे पुट की हुई हैं। अब लिखा हुआ है ब्लॉग बाय रोबोट.txt 0 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसका मतलब ब्लॉग बाय रोबोट.txt है, तो आप उसको इजीली तरीके से फिक्स कर सकते हैं। आप ब्लॉग बाय रोबोट.txt एरर को यहीं से फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने तमाम डिटेल्स मुझे बता दिया किस एरर में ये आया। ट्विटर की जैसा ट्विटर की जो मैंने पोस्ट ऐड किया उसमें मुझे ब्लॉग बाय रोबोट.txt आया हुआ है। अब मैं चाहे तो उसको रिमूव कर दूँ सिंपली, तो मेरा ये एरर जो सिंपली ख़त्म हो जाएगा। अब जो तमाम एरर जो है ना, ये तमाम एरर यहीं से आपकी फिक्स हो जाएंगे, कोई आपको फलानी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही जस्ट टूल को यूज़ करना है आपने। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसका नाम है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या आता है कि आपकी वेबसाइट में आप कितनी सिक्योरिटी सिक्योर कितनी वेबसाइट है और कौन कौन से लिंक्स आपके ऐसे हैं जो सिक्योर हैं, वो आपने यहाँ पे शो हो देगा। मीन के ऐसे लिंक्स जो हैं बिल्कुल सिक्योर हैं, कोई आपको उससे परेशानी करने की जरूरत नहीं है और इंडेक्स हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको सोर्स कोड दिया हुआ, स्टेटस ओके दिया हुआ सब में। अब इंडेक्सेबल तमाम जो सिक्योर का मतलब यही होगा सिक्योरिटी का कि तमाम जो इंडेक्सेबल हैं वो तमाम यहाँ पे शो किए होंगे ने। अब ये सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉलोनी का लिंक एलिमेंट 1 है, कॉलोनी का लिंक एलिमेंट 2, ये देख सकते हैं आप तमाम चीज़ें से दिखी हुई है, इंडेक्स फॉलो किया हुआ सब कुछ, ऑल नोड भी सब कुछ है। ठीक है, अब देख सकते हैं बीच में कुछ नॉन इंडेक्स भी होंगे। अब उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नॉन इंडेक्सेबल है। अब इसको यहाँ से आप इस पर क्लिक करें राइट, और यहाँ पे देखें ये सर्च, अब इस सर्च या नॉन इंडेक्सेबल है। अब इसको इंडेक्स करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने अपने रोबोट.txt फाइल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर सिंपली आपने सर्च वाले वहाँ पे अलाउ कर देना सर्च को। आपने डिसअलाउ किया हुआ सर्च को, तो आपने सिंपली इसको अलाउ कर देना लाजमी। ये चीज़ आप लाजमी करेंगे तो आपका जो एरर है ये एरर फिक्स हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताने वाली थी कि इसके काफ़ी फ़ायदे हैं इस टूल के। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, इसका नाम है रिस्पॉन्सिव कोड्स। अब रिस्पॉन्सिव कोड्स कौन से होते हैं, जो आपकी वेबसाइट में मतलब कि ऐसे कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव हैं, एक सकते हैं रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट होती है, इसी तरह रिस्पॉन्सिव कोड्स भी होते हैं जो आपकी वेबसाइट में रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं। वो कोड्स यहाँ पे तकरीबन इसने शो किए होंगे तमाम के तमाम। जैसे कि आप देखते हैं इंडेक्सेबल रोबोट.txt फाइल यहाँ पे भी बताई हुई है, कुछ एरर दिए हुए इसने। अब चाहे तो यहाँ से एरर को फिक्स करना चाहते हैं तो इजीली तरीके से फिक्स कर सकते हैं। अब यूआरएल्स मेन चीज़ है, मेन यूआरएल्स। अब आपकी वेबसाइट में कितने यूआरएल्स हैं वो तमाम के तमाम यूआरएल्स आपके यहाँ पे उसने दिखा दिया। अब देखा कुछ में इंडेक्सेबल लिखा हुआ, कुछ में नॉन इंडेक्सेबल लिखा हुआ। अब मेन चीज़ यही होती है, हमारा नॉन इंडेक्सेबल ऑप्शन में जाएंगे आप सिंपली, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसे बता देगा कि नॉन इंडेक्सेबल क्यों है। ये फेयर ईजी है, वही चीज़ है आपका जो रीडेबल नहीं है सही। और क्या लिखा हुआ इसने, ब्रेकिंग है H2 1 ब्रेकिंग की भी आपने। और क्या किया हुआ आपने, ये आपकी तमाम वेबसाइट के जो मैटर डिस्क्रिप्शन, मैटर टैग्स, ये भी तमाम कीवर्ड्स, मैटर कीवर्ड्स, मैटर टैग, तमाम चीज़ें से यहाँ पे शो कर दिया। आप चाहे तो यहाँ से देख कर तो उसको चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपको चेंजिंग कैसे करनी है वो तो आपको पता होगा कैसे चेंज करनी है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें से बताई हुई हैं। आप चाहें तो स्पेसिफिक यूआरएल पे क्लिक करके तमाम चीज़ों को चेक कर सकते हैं किस वजह से मेरा यूआरएल जो है वो नॉन इंडेक्स लिखा हुआ है। तमाम डिटेल्स ने बता दिया यूआरएल की इस वजह से जो यूआरएल है नॉन इंडेक्स हुआ हुआ है। ठीक है, अब आप चाहें तो तमाम यूआरएल को यहाँ पे इजीली तरीके से चेक कर सकते हैं। आप पेज टाइटल में आते हैं। पेज टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका टाइटल जितना स्पेसिफिक, इतना रिस्पॉन्सिव हो, जितना आई कैचिंग होगा, उतना आपकी वेबसाइट जो है वो इजीली तरीके से उसके पेज को, फ्रंट पेज को रैंक करने में इजी तरीके हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे जो पेजेस के यूआरएल्स हैं वो तमाम के तमाम जो है रिस्पॉन्सिव हैं। अब कुछ यूआरएल्स जो होते हैं उनके लेटर्स जो होते हैं वो हाई देन आप 70 कर देते हैं। 70 करेक्टर से ज़्यादा कभी भी ना करें ताकि वो शो तो पूरे वाक़ करेगा। 70 करेक्टर से ज़्यादा आप करेंगे डाटा आ जाएगा। अब जैसे देखते हैं ये मेरे 70 से करेक्टर से ज़्यादा है, इसमें मेरे क्या आ गया, डाटा ऑप्शन आ गया। इसलिए आपने जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये भी इसमें कितने करेक्टर हैं, 50 करेक्टर लेंथ इसने लिखी हुई है, रीडेबल है, इजी है, इंडेक्स है, तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि बिल्कुल आपका रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव यूआरएल का टाइटल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आप देखा तो इसकी टाइटल को भी चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इजीली तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन की बात आती है। नेक्स्ट आती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में मेन के मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट के एसईओ को रैंक करवाने के लिए, वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन ही नहीं पुट की हुई तो आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो मेरी वेबसाइट में एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चाहे तो मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से इसको देखा तो मैं अब जाऊँ तो वेबसाइट में जाकर चेंज कर सकता हूँ इसी तरीके से। और कैसे चेंज करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बता चुका हूँ, जहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप बता देख सकूँगा। आप देख सकते हैं इसी तरीके से कैसे आप इसको चेंज करना चाहते हो इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। और मेटा कीवर्ड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। अगर आपने मेटा कीवर्ड्स ही नहीं लिखे हुए तो आपकी वेबसाइट जो है कभी भी गूगल सर्च में नहीं आएगी। तो मेक श्योर आपने कर लेना है कि आपकी वेबसाइट की जो मेटा कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेटा कीवर्ड्स कहाँ पे लिखे होते हैं। ये लिखे हुए मेटा कीवर्ड्स, तो ये मेटा कीवर्ड्स आपने देख लेना स्पेस। आपने इस मेटा कीवर्ड्स वो आपने लिखे हुए हैं जो आपकी वेबसाइट के आर्टिकल्स हैं या यूआरएल पेजेस आप लिख रहे हैं अपने आर्टिकल, उसके रिलेटिव हैं कि नहीं रिलेटेड, ये ना कि आप कीवर्ड्स को यूर हूँ और आपने मेटा जो आपके आर्टिकल है वो कुछ और लिख रहे हो आप, ठीक है। अब H1 H2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वर्डप्रेस पे हैं तो H1 H2 कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपको पता होगा। H1 H2 मतलब कि ये आप में देख सकते हैं H2 में मेरी ब्रेकिंग आ रहा है, मैंने H2 मैंने पुट ही नहीं किया हुआ। H1 मैंने पुट किया हुआ लेकिन H2 मैंने पुट ही नहीं किया हुआ। अब चाहे तो इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। H1 H2 की सपोर्ट करना आप इसी तरीके से ऑनलाइन को इसका सेम रश है, इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं, आप वहाँ पर जाकर इसी तरीके से H1 H2 अपने आर्टिकल में पुट कर सकते हैं। लाजमी पुट करना है आपने H1 H2, ठीक है। तो आप कंटेंट की बात होती है, तमाम कंटेंट मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे सिंपली। और इमेजेस कितनी हमारी है वो तमाम इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी वेबसाइट में, कितनी इमेजेस हैं। कैनोनिकल, अब यहाँ पे कैनोनिकल यहाँ पे तमाम वो कैनोनिकल पर एक यूआरएल्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे कैनोनिकल एरर जो होता है ना, कैनोनिकल एरर, वो भी यहाँ पे इसी तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं कैनोनिकल एरर्स को, जो आपके कैनोनिकल एरर्स आते हैं ज़्यादातर, ठीक। तो यहाँ पे ये नॉन इंडेक्सेबल है, यहाँ पर डिटेल्स में आप देख लेंगे कैनोनिकल एरर्स क्यों है। पेंगनेशन, ये भी आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप चाहें तो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं आपने पेंगनेशन पुट की हुई है कि नहीं पुट की हुई। तो इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ तमाम डिटेल्स की पेंगनेशन होती क्या चीज़ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं इसी तरीके से। और डायरेक्टिव्स है आगे आगे ये चीज़ें आगे जावास्क्रिप्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं तो मज़ीद आप देखते हैं तो ये तमाम चीज़ें डिटेल्स जो आपके साइड मैप आप यहाँ से चाहें तो साइड मैप भी आप जनरेट कर जाए तो इसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का साइड मैप भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम है साइड में जनरेट करना, ठीक है। तो साइड मैप भी हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं थी बड़ा। रिलेटेड टूल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा टूल है जो ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकता है, कंटेंट एनालाइज। एक और एसईओ एरर जो हम कई बार देखते हैं, कई बार अपने ऑडिट में क्लाइंट्स को बताते हैं खुद से, और जो आप चाहते हैं कि आपके यूआरएल एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लंबे ना हो, तो आप यहाँ पर ओवर 115 कैरेक्टर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन में से। और जो स्क्रीमिंग फ्रॉग है तो आपके उन यूआरएल्स की लिस्ट आपको दे देगा जो 115 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबे हैं, और आप ऐसे यूआरएल्स को भी छोटा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड टैब्स दिखाई देते हैं, इनमें भी बहुत सारे यूजफुल फीचर हैं। लाइक पेज टाइटल टैब में जाकर आप अपने उन पेजेस की लिस्ट निकाल सकते हैं जिसमें चाहते हैं, जिसमें कम यूआरएल्स की तो नहीं है, यूआरएल्स को मैनुअली, या फिर 70 कैरेक्टर्स। बेसिकली तरीका बहुत के रीजिंग बाय ब्राउज़र पर और टैबलेट डिवाइसेस पर कैसा दिखाई दे रहा है, ये अच्छा है या नहीं है, इसकी लेंथ सही है या नहीं है। बेटर डिस्क्रिप्शन के बाद H1 और H2 नाम की टैब भी है, जहां से आप मिसिंग, डुप्लीकेट या एक डेफिनेट में आने के बाद एट्रीब्यूट मिसिंग है या फिर ऑल टेक्सचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनको आप एक एक करके ऑप्शन पर और फिर कर सकते हैं। आप चाहें तो पेजिनेटेड यूआरएल्स को ऐड कर सकते हैं या ऑप्शन पर, और फिर इसके बाद एक्सएमएल ऐसे रिलेटेड टूल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा टूल है जो ना सिर्फ आप अपनी वेबसाइट का करवाते हैं, क्या वो सही है लेंथ में, इसका तरीका बहुत आसान है। और अपने पेज पर पेस्ट और मिसिंग, डुप्लीकेट
लिस्ट को भी आप चेक साइट मैप में बहुत सारे एलिमेंट वैसे इट्स नॉट रिकमेंड 100 स्टेटस कोड वाले। इसके अलावा आपको लास्ट मॉडिफाइड ऑप्शन को ऐड करने का साइट मैप में ऑप्शन मिल रहा है। प्री साइट मैप में इमेजेस को भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें कर सकते हैं। इसका डॉट नेट और कर सकते हैं। फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीमिंग फ्रॉग का जो एक और यूजफुल फीचर यूजर्स यूज कर सकते हैं वो है XML साइट मैप जनरेट करना। और स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको इमेज साइट मैप जनरेट करने का फंक्शन भी देता है। तो आपको क्लिक करना होगा साइट मैप्स ऑप्शन पर और फिर इसके बाद XML साइट मैप ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको साइट मैप में बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करने का फंक्शन मिल रहा है। आप चाहें तो को ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो पेज यूआरएल्स को ऐड कर सकते हैं या इवन नो इंडेक्स पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप नो इंडेक्स या कैननलाइज या फिर पेज यूआरएल्स को अपने साइट में ऐड करें, बट एटलीस्ट आपको फंक्शन मिलता है। इसके साथ ही आप 300 यूआरएल्स या 400 स्टेटस कोड वाले यूआरएल या 500 स्टेटस कोड वाले यूआरएल को भी ऐड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूज करना जरूरी है, बट इट्स जस्ट देयर फॉर एग्जांपल।